क्या आप भी मानते हैं कि अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है? तो आप यहाँ पे गलत हैं। आप में से कितने लोगों ने कोलेस्ट्रॉल के डर से अंडा खाना छोड़ दिया है? मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने ऐसा किया है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप सोचते होंगे कि अंडा खाएंगे तो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाएगा। ऐसा अक्सर सारे लोगों के दिमाग में चलता है। इसी वजह से सालों से मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं जिन लोगों ने अंडा खाना बिल्कुल भी छोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों, सच बताऊंगी कि लेटेस्ट रिसर्च में ये कहा गया है कि अंडा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले फूड के लिस्ट में सबसे नीचे आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोलेस्ट्रॉल वाले लिस्ट में सबसे ऊपर कौन आता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको बताने वाली हूँ कि कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा बॉडी में कौन सी फूड ज़्यादा बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल आपके दिल, दिमाग, लीवर और हड्डियों को कैसे नुकसान पहुँचाता है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना आपके लिए इतना ज़रूरी क्यों है? कोलेस्ट्रॉल का लक्षण जो होता है वो कोई दर्द नहीं होता। ज़्यादातर केसेज़ में इसका कोई लक्षण भी नहीं दिखता और इसलिए यह चुपचाप आपकी ब्लड सेल्स के अंदर, नसों के अंदर चिपकता रहता है और इन्फ्लेमेशन के साथ मिलकर धीरे-धीरे यहाँ पर ब्लॉकेज पैदा कर देता है। उन्हें बंद भी कर सकता है और शायद इसलिए इसको एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है। वैसे हाई कोलेस्ट्रॉल सिर्फ हार्ट की प्रॉब्लम नहीं, अक्सर हमें लगता है कि यह सिर्फ आपके दिल को ही नुकसान दे रहा है, लेकिन हार्ट के अलावा यह कई और दूसरे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंचाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोलेस्ट्रॉल आपकी हड्डियों से कैल्शियम को निकाल सकता है, जिससे कि आपकी हड्डियां खोखली और भुरभुरी हो जाती हैं और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन जिस पर कोलेस्ट्रॉल बहुत बुरा असर डालता है, वो है आपका दिमाग, आपका ब्रेन। हाई कोलेस्ट्रॉल से दिमाग कमजोर हो सकता है, सर में भारीपन रहने लगता है और याददाश्त भी कमजोर हो सकती है। तो आप समझ गए होंगे कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना आपके सिर्फ दिल के लिए नहीं, बल्कि आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरा शरीर जो है इसके बढ़ने की वजह से कहीं न कहीं खतरे में आ जाती है। एक ज़रूरी बात याद रखिएगा कि हर इंसान का शरीर अलग होता है। किसी का कोलेस्ट्रॉल खाने से बढ़ता है, तो किसी का कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर की गड़बड़ी की वजह से, किसी-किसी के अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आपको पता चलता है कि आपके अंदर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिएगा। वो आपको बता देंगे कि आपको क्या खाना है, कौन-सी दवाइयाँ लेनी है, कैसी एक्सरसाइज करनी है और कैसे आपको अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है। तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिएगा। कब से कब तक आपको क्या खाना है, आपके डायटीशियन आपके डाइट को देख के आपके कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर सकते हैं। सबसे अच्छा चीज़ जो है वो आपको मैं बता दूँ कि आप बिना डरे अंडा को खा सकते हैं। जी हाँ, बिना डरे, क्योंकि अंडा जो है उसमें कोलेस्ट्रॉल कहीं भी नहीं है। आपको अब मैं बताता हूँ सबसे बड़ा कल्प्रिट यहाँ कौन है, जो आपको नहीं खाने हैं। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे है वो मैं कह सकता हूँ कि आप बिना डरे अंडा को खाइए, क्योंकि अंडा 6 नंबर पे आता है और पहले नंबर पे जो आता है वो आपको शायद विश्वास भी नहीं होगा। अंडा सिर्फ बदनाम हो रहा है, लोग सोचते हैं इसकी जर्दी जो होती है, इसका यॉल्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, नसों में ब्लॉकेज कर देता है, लेकिन जो रिसर्च सामने आई है उससे पता चलता है कि अंडा रोजाना खाने वाला ज़्यादातर लोगों के लिए सेफ होता है। बट यहाँ एक ऐसी चीज़ है जो समझना बहुत ज़रूरी है, जहाँ अक्सर लोग गड़बड़ी कर जाते हैं। वह यह है कि उन लोगों के लिए कही जाती है जिनकी कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी होती है। अगर आप हेल्दी हैं तो आप बेफिक्र होकर इसे खाइए, लेकिन अगर आपका ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप अपनी दवा लें और इसको एक लिमिट में ही खाइए। यानी कि आप एक दिन में 1 से 2 अंडे खाइए, ज़्यादा इसको नहीं खाना चाहिए। तो बस एक छोटी-सी बात आपको ध्यान रखना है और अंडा आप बेफ़िक्र होकर आराम से खा सकते हैं। नंबर 5 पर है फुल क्रीम दूध और पनीर।
दोस्तों, हम सभी लोग यह जानते हैं कि दूध बहुत हेल्दी होता है, लेकिन दूध हेल्दी तो होता है, लेकिन यह अनहेल्दी भी होता है। हर किसी के लिए हेल्दी नहीं होता। दूध, दही और पनीर में कैल्शियम तो बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन फुल क्रीम वाला जो दूध होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नेचुरल फैट रहता है और यह नेचुरल सैचुरेटेड फैट जो है, यह आपके लिवर को ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए उकसाता है। बट इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दूध वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेना है और बंद कर देना है। यह एक अच्छी चीज़ है, आपको लेनी चाहिए। बस आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको हमेशा मलाई हटा के दूध को लेना है। इस इसमें क्या होगा कि आपको कैल्शियम और प्रोटीन जो है वो तो मिल जाएँगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैट है वो पहले ही निकल जाएगा। तो यह आपके कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बुरा असर नहीं डालेगा। और चौथा नंबर पे आता है मिठाई, खासकर वो मिठाई जो घी और खोए से बनती है। गुलाब जामुन, बर्फी, मलाई, लड्डू वगैरह जो हमारे यहाँ शुभ भी माना जाता है। हम लोग सोचते हैं चाहे कोई त्योहार है या मेहमान आए या कोई खुशी का मौका हो, सबसे पहले एक दूसरे को मिठाई खिलाएं, घर में मिठाई मंगाएं। लेकिन मिठाई में सैचुरेटेड फैट और चीनी दोनों ही चीज़ें बहुत ही भारी मात्रा में होती है और यह कॉम्बिनेशन जो है यह आपके एलडीएल को यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। वैसे मैं यह नहीं कह रही हूँ कि आपको मिठाई बिल्कुल भी नहीं खानी है। त्योहार पे आप थोड़ी सी मिठाई खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर तीसरे पे आता है रेड मीट या जिसे हम लोग मटन कह सकते हैं। कलेजी, गुर्दा और चर्बी वगैरह वाला मटन। जो नॉनवेज के शौकीन हैं, तो यह जान लीजिए मटन का जो फैटी हिस्सा होता है, तली हुई जो कलेजी होती है, गुर्दे में बहुत सारा फैट लगा होता है, यह सभी चीज़ें कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट से भरी हुई होती है। खास करके उनके लिए जिनकी कोलेस्ट्रॉल का प्रोसेस करने की जो बॉडी की काबिलियत है यानी कि कैपेसिटी है वो उम्र के साथ कम हो चुकी है या जिनका कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है या जो हार्ट पेशेंट है उन सभी लोगों के लिए यह चीज़ें जो हैं वो आग में घी डालने की तरह हैं। अगर आप वाइट मीट जैसे फिश या चिकन लेते हैं तो वो आपके लिए सेफ होता है, लेकिन इन्हें भी खाना आपको सही तरीके से होता है। इन्हें सही तरीके से पका कर कम तेल में इसे खाएं। ज़्यादा तेल और क्रीम डाल के खाएंगे तो ये भी आपको नुकसान ही करेगा। तो यह समझना है कि फ़िश और चिकन बिल्कुल हेल्दी तो है, लेकिन इसे खाने का तरीका भी हेल्दी होना चाहिए। यह भी एक गलत सोच है, इसलिए रेड मीट और ऑर्गन मीट से आप बिल्कुल बचिए और अगर आप फ़िश या चिकन खाते हैं तो उसे आप रोस्ट करके खाइए, ज़्यादा तना भुना नहीं खाइए या उसे आप ग्रिल करके खाइए। नंबर 2 पे आता है बेकरी आइटम्स जैसे कि क्रीम बिस्किट, पैटीज, केक, नमकीन, पॉपकॉर्न, दूसरे सिमिलर आइटम्स। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें तो थोड़ी बहुत खाई ही जा सकती है चाय या बिस्किट के साथ, तो कौन सा तूफान आ जाएगा। लेकिन थोड़ी सी नमकीन खा लिया तो मैंने बहुत सारा जो फैट है सैचुरेटेड फैट अपने बॉडी में भर लिया। इसलिए हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल को ये बहुत तेज़ी से कम करता है। आप कह सकते हैं कि दोनों तरफ से आपको ये नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसको आप हर कीमत पे अवॉइड करें। नंबर 1 पर आता है वो ऐसा चीज़ जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और ये आपका दिल का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह है वनस्पति घी जिसे हम डालडा, रिफाइन कहते हैं और हम इसे बार-बार गर्म करके खाते हैं जैसे समोसा, जलेबी, कचौड़ी इन सब चीज़ों में और घंटों तक ये तली जाती है और इसी तेल को बार-बार गर्म करके रोज़ाना उसी में लोग जो है खासकर दुकान वाले जो होते हैं वो उसी तेल में पाम ऑयल जिसे कहा जाता है उसी में इसे बनाते हैं जो हमारे लिए ज़हर का काम करता है। यह जो तेल होता है इसके अंदर ट्रांस फैट्स बन जाते हैं और ट्रांस फैट्स आपकी बॉडी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ट्रांस फैट्स आपके कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को बिगाड़ता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। साथ ही साथ नसों में सूजन, इन्फ्लामेशन भी पैदा करता है जो आगे चल के इवन हार्ट अटैक का रिस्क
बढ़ा सकता है। तो यह थी सबसे असली वाली बात जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लाइफ़स्टाइल के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए। और कई बार हम कहते हैं कि हम अपने रूटीन को सही नहीं कर पा रहे हैं, हम बाकी चीज़ें को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको आज बताई हूँ, ये सारी चीज़ें अगर आप छोड़ देते हैं तो आप कोलेस्ट्रॉल से मुक्त हो जाएँगे। यानी कि आपके अंदर जो बढ़ रहा है कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें आपके अंदर ख़त्म हो जाएगी और आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जी सकेंगे। दोस्तों, आई होप आपको मेरी जानकारी बहुत ही नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको मेरी जानकारी थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। आप लोगों से मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें और अपनों का ख़्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।